আৰক্ষীয়ে ললে উগ্ৰ ৰূপ বাহনৰ বনেটত বান্ধি হত্যাকাৰীক থানা পোৱালেহি আৰক্ষীয়ে প্ৰায় 10 কিলোমিটাৰ পথত হত্যাকাৰীক বনেটত বান্ধি ৰাজপথত প্ৰদৰ্শনী কৰিলে আৰক্ষীয়ে ৰাইজৰ চকুৰ সন্মুখতেই মাজে মাজে হত্যাকাৰীৰ পিঠিত পৰিল আৰক্ষীৰ ঔকিল প্ৰথমে চাওক বুকু হাত পৰা এই দৃশ্য চিনেমা কায়দাৰে তিনি হত্যাকাৰীক এনেদৰে বাহনৰ সন্মুখৰ বনেটত বান্ধি আনিছে আৰক্ষীয়ে আৰক্ষীৰ বাহনৰ চাইৰেনৰ শব্দৰ সমানে সমানে সমগ্ৰ পথছোৱাত একাংশ ৰাইজৰ হৰ্ষ উল্লাস এবাৰ এগৰাকী মহিলাই হাতত তুলি ল'লে এপাত চেণ্ডেল আৰু বাহনৰ সন্মুখলৈ গৈ গাৰে মূৰে কোবাই গৈছে হত্যাকাৰীৰ দলটো এই ঘটনা হৈছে পুনেৰ সোমবাৰে এগৰাকী 17 বছৰীয়া যুৱকক পুনেৰ কাটৰাছ নামৰ অঞ্চলত অতি নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰিছিল এই তিনি যুৱকে হত্যা সংঘটিত হোৱাৰ পাছতে পলাতক অৱস্থাত আছিল তিনি হত্যাকাৰী অৱশেষত আৰক্ষীয়ে কঠোৰ অনুসন্ধানৰ অন্তত আটক কৰে তিনি হত্যাকাৰী আৰু আটক কৰাৰ পাছতেই হত্যাকাৰীৰ দলটোক থানালৈ লৈ আহে চিনেমা কায়দাৰে कल रात 10-10:15 बजे हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली कि कातरस तालाब एरिया में एक लड़के को कुछ लोग मार रहे हैं। तो हमने जैसे इन्फॉर्मेशन मिला हम वहाँ पे चले गए तो वहाँ पे एक 17 साल का लड़का पूरा खून में लथपथ पड़ा हुआ था। तो उसको मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी तो हमने तुरंत उसको भारतीय हॉस्पिटल में एडमिट किया, लेकिन ट्रीटमेंट के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद जो इंसिडेंट हुआ वो बहुत ही ये था, मतलब सीरियस था। तो हमने 4 टीम तुरंत तैनात किए। तो वहाँ पे हमने इन्वेस्टिगेशन चालू किया। तो कुछ सीसीटीवी फुटेज हमें हाथ में लगा, लेकिन रात का अंधेरा होने की वजह से हमें क्लियर पिक्चर नहीं मिला। तो उसमें आरोपी निष्पन्न नहीं हो रहे थे। तो जो ये था, मतलब जिसका मर्डर हुआ था उसके ऊपर हमने हमारा क्राइम रिकॉर्ड चेक किया तो उसके ऊपर सीरियस ऑफेंस रजिस्टर थे, लाइक हाफ मर्डर 326, ऐसे 5 गंभीर गुनों की क्राइम उसके ये थे। तो हमने वो एंगल से देखा कि भाई जिसने उसको मारा है, मतलब तो वही लोग मारेंगे उसको, ऐसा हमने शुरुआत के इन्वेस्टिगेशन में पता चला। तो हमने कुछ लोग शुरू में उठाए, लेकिन हमें कुछ हाथ में इतना इन्वेस्टिगेशन में प्रोग्रेस नहीं हुआ। तो हमें पूरा ये हो गया कि बाबा कौन आया, किसने मारा, क्या मोटिव था। तो ये होने के बाद हमने थोड़ा सा और आगे इन्वेस्टिगेशन किया। तो एक मेरे डीबी टीम को आरोपी के बारे में मालूमात पड़ी। जैसे मालूमात पड़ी तो बाकी के आरोपी भी नाम निष्पन्न हो गए उसमें, लेकिन सबके फ़ोन नंबर बंद थे। तो एक का नया नंबर चालू था तो उसका लोकेशन हमने ट्रेस किया, लेकिन वो भी फ़ोन चालू बंद कर रहा था। तो हमने जैसे ही टीम रवाना हो गई तो मेरे डीबी टीम को ये सब आरोपी जो है सोलापुर अफसर यहाँ पे मिल गए। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, असम लाइव 24।